आज हम चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्गोरिथम की हमने एग्जांपल देखनी है। टू असाइन, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो पढ़ रही हूँ। टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन दी अचीव मार्क्स। ये वाला हमने सेम एग्जांपल फ्लो चार्ट में भी की थी कि हम लोगों ने अगर असाइन करने हैं मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो हम कैसे असाइन करेंगे ग्रेड्स उनके अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो सबसे पहले हमने देखेंगे, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर ऐड किए, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। नंबर ऐड करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स ऐड करने हैं और टोटल मार्क्स। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमने देखा था कि टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स, और बोथ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किसके लिए? परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। फिर स्टेप 4 में देखेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। ये हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो तो हम लोग क्या ग्रेड असाइन करेंगे? A+। फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में ये डिफरेंस है कि फ्लो चार्ट में आपने हम लोगों को एक चीज को ड्रॉ किया था ताकि हम इजी टू अंडरस्टैंड हो। यहाँ पे हमने इफ और एल्स का यूज किया है कि इफ स्टेटमेंट हमने उस कंडीशन में, इफ एल्स स्टेटमेंट उस कंडीशन में लगाई है कि अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या है या थर्ड कंडीशन क्या है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 80 के, तो सेट कर दो ग्रेड A+। अगर आपका, और एक्चुअल में अगर ऐसा है, अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ही आपका आउटपुट ग्रेड आ जाएगा और आपका जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा, वो आगे एल्स वाले पार्ट तक जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखें, एल्स में हमने लिखा हुआ है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा, उसकी सेकंड कंडीशन लिख दी कि अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 70 है तो साइन कर दो ग्रेड, कौन सा असाइन कर दो? A ग्रेड असाइन कर दो। फिर उन्होंने कहा, फिर एक और एल्स कंडीशन लगाई, इफ एल्स के अंदर ही एक और एल्स कंडीशन लगाई कि अगर ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड B असाइन कर दो। फिर एक और उसी के अंदर एल्स कंडीशन लगाई, ये देखें, इफ एल्स, फिर एक इफ कंडीशन लगाई, एल्स कंडीशन, फिर एक इफ, फिर एक एल्स, और ये वैसे ही चलता रहेगा जब तक के आपके ग्रेड्स कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी कि A to F तक ग्रेड्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। ऐसे ही सॉन चलता रहेगा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 30, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 30 के तो ग्रेड क्या होगा? E। और अगर सेट, ये लिखा हुआ है एल्स सेट ग्रेड F, अगर इनमें से पूरी जो हमने कंडीशंस लगाई हैं, 5 कंडीशंस लगाई हैं, इन 5 कंडीशंस में से किसी एक भी कंडीशन पे जो आपके मार्क्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे, कोई एक भी कंडीशन असाइन नहीं हो रही, तो आप एल्स कंडीशन में लगा दो सेट ग्रेड F कि अगर उसके मार्क्स इन सब कंडीशन में किसी में भी फिक्स नहीं हो रहे, उसके मार्क्स लेस देन 33 हैं, तो आप कह दो सेट ग्रेड F कि वो उसका ग्रेड क्या है? F का। आउटपुट ग्रेड, आउटपुट कर दो ग्रेड, एंड देन आपका जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल देखनी है जो ये है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमने क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है एंड वॉइस वर्सा। स्टार्ट करेंगे, जिस वैल्यू को, जिस नंबर को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है हमने वो नंबर लिखना होगा, तो लिखा हुआ है इनपुट नंबर किया और आगे लिख दिया सेल्सियस, इनके जो वैल्यू है। सेट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आगे उसका फॉर्मूला लगाया कि सेल्सियस की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड कर देंगे 5 से प्लस 32। फॉर्मूला लगाया और आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया? फ़ारेनहाइट आ गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वॉइस वर्सा हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर लिया, अब हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो लिखो इनपुट नंबर एक लिख दो और वो नंबर क्या है? फ़ारेनहाइट में है वो नंबर। सेट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट -32 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 9 से, हमने ये फॉर्मूला लगाया कन्वर्जन के लिए, जो फॉर्मूला लगता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में। तो हमने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला लगा दिया कि हम फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। हमें आउटपुट इसका जो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमें आउटपुट क्या जो मिलेगी, जो आंसर मिलेगा वो हमारा किस में होगा? सेल्सियस में। और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। Find every number in integer ranging from n1 to n2 where n2 is greater than n1। हमने लिखना है एक इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर जो है वो n1 और n2 दो वैल्यूज होंगी, एक नंबर हम देंगे n1 को, एक नंबर हम देंगे n2 को। लेकिन क्या है,
जहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n1, जो n2 को हम वैल्यू असाइन करें वो बड़ी होनी चाहिए n1 से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि n2 की वैल्यू ग्रेटर देन है n1 से और इवन भी है? स्टार्ट किया, इनपुट नंबर कोई भी नंबर लिखना, किसमें, n1 में और n2 में। n1 और n2 को नंबर असाइन करने ना, तो लिख दिया n1 और n2। फिर लिख दिया इफ, अगर n1 बड़ा है, n1 लेस देन है n2 के, और लेस देन और इक्वल टू का साइन है ये कि n1 लेस देन और इक्वल टू है n2 के। अगर n1 और n2 लेस देन है तो आप कंडीशन लगा दो n मोर 2 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर तो n2 इवन है तो उसका आंसर जो है वो इज इक्वल आएगा 0 के, और आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अगर ऐसा नहीं है, लिख दो सेट n1 टू n1 प्लस 1, n1 प्लस 1 कर देंगे। जो अगर इवन है तो वो स्टेप 3 में, जैसे 2 हमारे पास आंसर आया तो 2 को हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मोड 0। 2 को 2 से कर दिया, वो इवन नंबर है तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। सेट n1 प्लस 1। अब n1 में जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो एंड गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 पे वापस चले जाओ। स्टेप 3 क्या था, n1 इज लेस देन n2। अगर आपने प्लस 1 कर दिया है और उसके बाद n1 लेस देन है n2 के, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वरना ये बार बार कंडीशन चलती जाएगी अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है हमारे पास efficiency of algorithm. There can be more than one algorithm to solve a problem. एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं। Which one is better is depend upon the efficiency of the availability solution and algorithm. ये आपने चूज करना है जो आपको बेटर लगता है और जिसकी एफिशिएंसी बेटर है एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए, आप वो यूज करेंगे। इसके जो टू हमें बेसिक बताए हुए स्टेप्स वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने यूज हो रहे हैं और वो कंप्यूटर में कितनी मेमोरी ले रहे हैं, कितनी स्पेस ले रहे हैं, वो देखना है। नंबर ऑफ स्टेप एन एल्गोरिथम इज कंसीडर मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर। जितने ज्यादा स्टेप्स कम होंगे उतना जल्दी उसको समझना आसान होगा और रिजल्ट भी जल्दी निकल आएगा उसका। स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका प्रोग्राम छोटा होगा तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस भी कम लेगा। which is later used to give result and algorithm। अगर स्पेस कम है, कम यूज होगी तो प्रोग्राम छोटा है, स्पेस भी कम यूज हो रही है तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। डिजाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। डिजाइनर को क्या करना चाहिए कि उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए कि लेस स्पेस यूज हो और एल्गोरिथम के स्टेप्स कम हो, ताकि वो कंप्यूटर में मेमोरी भी कम ले और रिजल्ट भी अच्छी तरह फाइंड हो सके।